जब मेरे वालिदैन फोत हुए हैं तो मैं 5 साल की थी, तो भाई ने हमें घर से बाहर निकाल दिया था। मैंने रिक्शा चलाना सीखा। कोई इधर से कह रहा था इधर आ, मेरी बात सुन, इधर से काम पे जाना, 3-4 लड़के पीछे लगे होते थे कि अगर मैं लड़का ना बनता तो आज उनकी ज़िंदगी ख़राब हो जानी थी। मजबूरी इंसान को बड़ा कुछ करवा देती है, लेकिन ये बात है कि मैंने बहनों की ज़िंदगी संवारते संवारते अपनी ज़िंदगी गंवा ली है। अगर माँ मर जाए ना तो बेटियाँ भी माँ के साथ ही मर जाए। एक माँ बाप ही होता है जो समझता है कि ये हमारे बच्चे हैं, बगाना कोई भी नहीं समझता, बहन भाई भी नहीं समझता, बस बहन भाई से यही कहना है। और बस भाई छोड़ो। नेशनल पॉइंट की वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम शहबाज है, मेरी उम्र तकरीबन 25 साल है। बस हालात तो यही थे कि 3 बहनें मुझसे बड़ी थी, और जब वालिदैन की डेथ हुई है तो भाई ने हमें घर से बाहर निकाल दिया था। तो जब हम घर से बाहर निकले हैं तो अम्मी की डेथ हो गई थी, तो नानकेदार के ना जो थे मामू वगैरह चाचू ताए वो पूछते नहीं थे, तो उसकी वजह से फिर हम इधर लाहौर आ गए। लाहौर आके हमने मेहनत की, मैंने अपनी बहनों की शादी की। हम 3 बहनें हैं मेरी। पहला काम सबसे पहले मैंने फैक्ट्री काम किया है, उसके बाद मैंने वेल्डिंग वाली शॉप पे काम किया है, ये जो खिड़कियाँ दरवाजे बनते हैं। उसके बाद मैंने पहले रिक्शा चलाना सीखा, ऑटो नहीं एशिया रिक्शा चलाते रहे। उसके बाद फिर मैंने दूध देने का कारोबार शुरू किया है। बस सोचा तो यही था कि अब मेरी इसमें इज्जत की हिफाजत होगी। बहुत ज़्यादा तंग करते थे, कोई इधर से कह रहा था इधर आ, मेरी बात सुन, इधर से काम पे जाना, 3-4 लड़के पीछे लगे होते थे। बस इस वजह से फिर मैंने अपना उलिया जो था ना चेंज कर लिया, कटिंग करवा ली, लड़कों वाले कपड़े पहने शुरू कर दिए। ज़िंदगी मुश्किल तो है, अब पछताते हूँ कि ऐसा क्यों किया मैंने। अगर मजबूरी के तौर पे ये ना करते तो मेरी बहनों की ज़िंदगी भी ख़राब होनी थी, मेरी भी होनी थी। मैंने अपनी बहनों की ज़िंदगी संवारी है माशाल्लाह। 3 बहनों की शादी की है, मेरे से बड़ी हैं तीनों। बड़े के पास 5 बच्चे हैं, छोटी के पास 2 बच्चे हैं, बेटी बेटा। उसके मियाँ की डेथ हो गई है, तो उससे जो छोटी है उसके 3 बच्चे हैं। अगर मैं लड़का ना बनता तो आज उनकी ज़िंदगी ख़राब हो जानी थी। वो पता नहीं चाह रही किधर की किधर धक्के खाती फिरती, क्या करती क्या ना करती। मजबूरी इंसान को बड़ा कुछ करवा देती है, लेकिन ये बात है कि मैंने बहनों की ज़िंदगी संवारते संवारते अपनी ज़िंदगी गंवा ली है। वो तो अपने मुकाम पे पहुंच गई हैं, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह मुझे भी हिम्मत देगा, मैं भी अपने काम पे पहुंचूंगी। बहुत ही मुश्किल है। अगर औरत सही है तो उसके अंदर और क्या नहीं देखा जाता कि ये सही है या ये गलत है। ठीक है, वो सीधा मुँह ध्यान अपने काम पे जा रही है, काम से घर वापिस आ रहे हैं। वो कह रहे हैं, बाहर लड़के खड़े होते हैं, वो बातें करते हैं कि ये फैक्ट्री से आ रही है, फैक्ट्री वाली लड़कियाँ अच्छी नहीं होती। इसलिए मैंने दोबारा ये फैक्ट्री छोड़ के दूध देने का काम शुरू किया था। मैंने कहा ये अच्छा है, एक तो सारों की नज़र के सामने बैठ के काम करना, दूसरा ये कोई टेंशन नहीं होगी कि इधर को जाना इधर को जाना, ये काम किया ये नहीं किया, नहीं, अपनी मर्ज़ी से काम करना। ठीक है, और अपना काम का ये फ़ायदा है कि कोई ये नहीं बोलेगा ये गलत है ये सही है, सबके सामने आंखों के सामने बैठ के काम करते हैं। जब मेरे वालिदैन फोत हुए हैं तो मैं 5 साल की थी। उसके बाद मैंने ये सोचा, मैं वो भाई जो था ना बड़ा, वो बस थोड़ा सा यानी कि रिश्तेदारों के कहने पे लगता था, तो हमारी केयर नहीं करता था। तो मैं ये सोचते कि काश अल्लाह पाक मुझे लड़का बना देता, मैं अपने माँ बाप को भी बचा लेते, अपनी बहनों की ज़िंदगी भी संवार लेते। बस वो लड़का बनते बनते बस लड़का बन ही गया। अब लड़का बनते बनते अपनी ज़िंदगी ख़राब तो कर ली मैंने, काम करके मेहनत कर करके। अब इंशाअल्लाह अल्लाह खैर करेगा। मुझे लगता है कि जो मेरी आने वाला जो वक्त है ना, उसके लिए यही अच्छा है कि मैं वापस दोबारा लड़की बन जाऊँ। पहले से आना है ना, उसके बारे में पहले सोचा जाए जो बाद में आना है। अब ऐसे माँ बाप तो है नहीं है, कल को बूढ़े भी होना है तो कौन संभालेगा, कौन सहारा देगा, कोई भी नहीं देगा। ये सारी बातें हैं। सब कहते हैं बहनें हैं, उनकी शादी की है, बच्चे हैं उनके, वो भी कहते हैं हम आपको संभालेंगे, लेकिन नहीं, असल ज़िंदगी वही है कि जो जीवन साथी हो ना उसके साथ ही गुजारा होता है, वही केयर कर सकता है और कोई दूसरा बंदा केयर नहीं कर सकता। दूध देने का काम हार्ड है, मर्द ही कर सकता है, उसमें जोर भी लगता है, बर्तन भी धोने, ड्यूटी भी इतनी लंबी होती है। सुबह 4:30-5 बजे से लेकर रात को 1 बजे तक वहाँ पे बैठना, कमर दर्द करने लग जाती है, टांगों में दर्द होने लग जाती है,
फिर भी क्या मजबूरी है, लगे रहते हैं, काम तो करना ही है। अब पेड़ भी तो पालना है ना। माँ की भी ज़्यादा याद आती है, बाप की भी ज़्यादा याद आती है, इसलिए कि आज मेरा माँ बाप जिंदा होता ना तो मैं कहीं किसी मुकाम पे होना था अपने घर बार में। ये काम सब मुझे नहीं करने पड़े हैं। बस अब्बू की यही बात याद करती है कि अब्बू कहता था कि जब हम नहीं ना होंगे, जब हम नहीं ना होंगे तो आप क्या करोगे हमारे बगैर। अब वही बातें याद आती हैं कि माँ बाप बड़ी चीज़ है, माँ बाप से अलावा कोई चीज़ नहीं है। दूसरों के बारे में सोच सोच के ना भाई अपनी ज़िंदगी खुद ही ख़राब कर ली। जिनके पीछे की है उनको कदर नहीं है। ऐसे बहन भाइयों का क्या फ़ायदा जिनको साहस ही नहीं है। माँ बाप के बगैर ज़िंदगी अधूरी है। अगर माँ मर जाए ना तो बेटियां भी माँ के साथ ही मर जाए। एक माँ बाप ही होता है जो समझता है कि ये हमारे बच्चे हैं, बगाना कोई भी नहीं समझता। बहन भाई भी नहीं समझता कि हमारी बहन है, छोटी है, हमारे लिए इसने क्या कुछ नहीं किया, नहीं समझते। सारी ज़िंदगी में भाई मुश्किलें पेश आई हैं और कुछ भी नहीं मिला। खुशी तो आज तक मिली नहीं है, इतनी है मुश्किलें पैदा हुई हैं, मुश्किल मिली है, जितनी भी मुश्किल मिली है। ज़िंदगी से क्या चाहते हैं, बस यही चाहते हैं कि जो भी है अल्लाह पाक अच्छा ही करेगा। अल्लाह पे छोड़ा भरोसा किया है, जो भी करेगा मालिक बहुत अच्छा करेगा। दिल तो भाई आखिर जाहिर है, लड़की है तो दिल तो बहुत ज़्यादा करता है, लेकिन दिल करने का क्या फ़ायदा जब काम भी तो करना है ना। कौन खिलाएगा, कोई भी नहीं खिलाएगा, काम भी तो करना मजबूरी है ना। अब सब काम करते हैं, छुट्टियां करते हैं, ईद आती है छुट्टी कर रहे हैं, कोई घर को जा रहा है, कोई वैसे घूमने जा रहा है, कोई वैसे घर बैठ रहा है। तो ईद वाले दिन भी हम शॉप खोल के बैठे होते हैं कि नहीं हमने कमाना है, यही 4 दिन अच्छे लग जाएंगे तो चलो पैसे 4 होंगे पास, काम आ जाएंगे। किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा कि मुझे दो, मुझे चाहिए। औरत अनपढ़ हो तो उसके लिए बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर औरत पढ़ी लिखी हो तो कोई अच्छी जॉब मिल जाती है, काम कर लेती है। औरत का काम करना तो बहुत मुश्किल है इस दौर में, इस वक्त में। ये जो जा रहा है माजरा, क्या क्या कोई घर से बोल रहा है, कोई बाइक से बोल रहा है, कोई फैक्ट्री से बोल रहा है, कोई लड़के कह रहे हैं ये सही नहीं है। अगर फैक्ट्री पे काम कर रहे हैं तो कोई मर्द फैक्ट्री वाले जो चालक होते हैं वो कहते हैं कि हमारी बात सुनो, हम आपको चाहते हैं, ये गंदी उल्टी सीधी बातें बोलते हैं। अगर ना मानो तो काम से बाहर निकाल देते हैं। बस ये इसी वजह से ना औरतों का काम करना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये मेरे अल्लाह का शुक्र है, मेरे मालिक का करम है कि आज तक मैं किसी के हाथ नहीं आया। आज तक जितना भी असरा है अल्लाह ने मुझे वहाँ से ऐसे फेंका बाहर के मुझे पता ही नहीं चला। बहुत सारी मुश्किलें पैदा हुई हैं, लेकिन इज़्ज़त बचाने वाली तो वो अल्लाह ताला की आज़ाद है ना। शुक्र है अल्लाह का कि आज तक मेरी इज़्ज़त महफूज है, मैं खुद महफूज हूँ। ये अल्लाह का ताला का शुक्र है। पहले नंबर पे तो लड़की से काम होता ही नहीं है। ये जो काम मैं कर रहे हूँ ना, वेल्डिंग का काम किया है या ये काम किया है, दूसरा रिक्शा चलाया है या दूध देने का काम किया है, ये लड़कियों का काम नहीं है। लड़कियाँ सिर्फ फैक्ट्री में काम कर सकती हैं, फैक्ट्री एरिया में, वैसे नहीं काम कर सकती। तो फैक्ट्री एरिया में भाई इतनी सैलरी भी तो नहीं ना है। 9,000 है, 8,000 है, अब 10,000 है, किसी को 12,000 रुपये दे रहे हैं। 10-12,000 में क्या बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा। इस वजह से ना फिर मैंने इसलिए अपना काम शुरू किया था। सोचा तो इसलिए ना कि अब 25 साल उम्र हो गई है, अब लड़की बनूंगी तो शादी कर लूँगी, ठीक है। अब हालात साथ नहीं दे रहे हैं, मजबूरी है, काम करना भी तो मजबूरी है, हालात साथ नहीं दे रहे हैं। बाजी है बड़ी वाली, उसकी मियाँ की डेथ है, वो भी काम पे जाती है। तो अब उसके 2 बच्चे हैं, बेटी बेटा है। मैं सोचती हूँ कि इनका कुछ बन जाए, कि चलो कि यहाँ कहीं आसपास 2 मरले जगह ले ले, ये उधर बैठ जाएगी। चलो अब कम से कम ये कमा के अपने बच्चों को खाना तो खिला लेगी ना। अभी ये क्या करेगी, फैक्ट्री में कोठी में काम करने, सफाई करने के लिए जाती है, काम करेगी तो किराया बिल देगी कि बच्चों का पेट पालेगी कि बच्चों को पढ़ाएगी, क्या करेगी वो। ये मजबूरी है। अब देखो अल्लाह पाक पूरी कर देगा। काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, देखो जो अल्लाह पाक फल देगा। याद तो आती है माँ बाप की, जब काम सुबह उठते हो, काम पे जाते हो, सब घर वाले सो रहे होते हैं, ठीक है। सुबह उठता है बंदा, नमाज़ पढ़ता है, कुरान पढ़ता है, घर में रहता है,
तो मैं सुबह उठते हूँ, काम पे जाती हूँ, काम करती हूँ। जब काम करते हैं तो फिर उस टाइम बहुत ज़्यादा याद आती है कि देखो ना मेरी शादी हुई है, ना मेरे बच्चे हैं, मुझे फिर भी इतनी मेहनत करनी पड़ती है। अगर मेरा माँ बाप जिंदा होता तो मैं भी अभी या सो रहे होते या नमाज या कुरान पाक पढ़ रहे होते घर में। इसलिए माँ बाप की तो फिर याद आती है। बहन भाइयों से ये गिला है कि इतना कुछ करके भी, अपनी ज़िंदगी तबाह करके भी, तो बहन भाई कहते हैं कि आपने हमारे लिए किया क्या है, क्या किया हमारे लिए, क्या करना चाहिए मुझे। अब उनकी शादी कर दी बहनों की, उनको अपने घर वाला बना दिया, ठीक है, अपने घर में वो खुश हैं, तो वो फिर भी मुझे कहती है कि आपने हमारे लिए किया क्या। मैंने क्या किया करना था उनके लिए कि एक छोटी होकर बड़ियों की शादी कर दी। बस बहन भाई से यही है। और बस भाई छोड़ो, हर पल यही बोलते हैं कि काश अम्मी, अगर अल्लाह पाक ने वालदा को ले लिया था ना तो वालिद साहब जिंदा रहता, अगर वालिद के फोत हो गए थे तो वालदा जिंदा रहती। बस दोनों माँ किस्मत तो यही खराब थी कि माँ बाप दोनों ही फोत हो गए। तंज करते हैं, यही करते हैं कि उन्होंने क्या किया है, ये हमारी बेइज्जती करवाती फिर रही है, लड़की है तो लड़कियों वाले कपड़े पहने, लड़की बन के बैठे घर में, ये लड़कों वाले कपड़े पहन के हमारी इज्जत खराब कर रही है। ऐसा क्यों करते हैं? पर वो ये नहीं सोचते कि इनका माँ बाप नहीं है, ये कहाँ से कमाएंगी, कहाँ से आएगा, कहाँ से खाएंगी, वो ये चीज़ नहीं सोचते। बस उनको ये है कि ये लड़की है तो लड़की बन के नहीं रहती, लड़कों वाले कपड़े पहन के बाइक चला के दूध का काम अपना करके खा रही हैं, ये नहीं उनको फिक्र है। उनको सर ऊंचा उठा के चलना चाहिए कि एक लड़की हो के माँ अपनी इज्जत बचा के काम कर रही है। ये नहीं है उनको बस ये है कि ये लड़की है तो लड़के वाले कपड़े पहने, चाहे गलत बुराई करके खाए, गलत काम करके खाए, बस उनको ये नहीं है। बहुत ज़्यादा मुश्किलें पैदा हुई है, हर पल मुश्किल ही पैदा आती रही है। मैं चाहती हूँ कि अल्लाह पाक कोई ऐसा सवाब लगा दे जिसकी वजह से ना मैं अपनी रियल ज़िंदगी में आ जाऊँ, जो सलाह में अल्लाह पाक वही बना दे। शादी करने का इरादा तो यही है कि देखो माँ बाप नहीं है, कल को अल्लाह ना करे कहीं चोट भी लग सकती है, कोई टांग से बंदा रह सकता है, कोई आंख से रह सकता है, कोई बाजू से रह सकता है, काम नहीं कर सकते, कौन संभालेगा, कौन खिलाएगा, मुझे कोई भी नहीं खिलाएगा। इसलिए चाहती हूँ कि मैं अपनी रियल ज़िंदगी में आ जाऊँ। बोलते हैं इधर आओ, हमारी बात सुनो, हमें भी कोई टाइम दे दो, गंदी गंदी बातें बोलते हैं, फिर मैं रुकते नहीं हूँ। होता है, दुख तो होता है, शर्मिंदगी होती है कि आज हमारा भी भाई होता या अम्मी अबू होता तो हम घर से बाहर ना जाते और हमें कोई ना बोलता इस तरह की, इधर हमारी बात सुनो, हमें भी कोई टाइम दे दो। दुख तो होता है, जाहिर है। बातें इधर उधर के लोग तो करते हैं कि ये सही नहीं है, ये गलत है, ये काम पे जाती है, ये अच्छी नहीं बुरी है, लेकिन पेट की खातिर बड़ा कुछ करना पड़ता है। लेकिन वो अपने आप को इतना को मजबूत बना लें कि दुनिया वाले जो भी कह रहे हैं ना वो उनको कहने दो, लेकिन अल्लाह तो देख रहा है ना। आप इस तरह का कोई काम गलत ना करो कि जिसकी वजह से आपको परेशानी हो कि कोई आपको देखे, कोई बोले। बस ये हर टाइम ये सोचते रहो कि हमें अल्लाह पाक देख रहा है, अल्लाह पाक हमारे साथ है, अल्लाह पाक हमारी मदद करेगा, वो हमें देख रहा है। बस अल्लाह से डरना चाहिए, दुनिया से नहीं डरना चाहिए।